दोस्तों, आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी जहाँ पर एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को मार डाला, शराबी पति ने अपने पत्नी को ये कर डाला, एक नशेड़ी पति ने अपने पत्नी को मारकर घर से भगा दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी आपने सुनी होगी जहाँ पर एक शराबी पति अपनी पत्नी के साथ हैवानियत करता है, एक नशेड़ी पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी कि एक शराबी पत्नी ने अपने पति को जान से मार दिया, एक नशेड़ी पत्नी ने अपने पति को घर से भगा दिया। ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कुछ इसी प्रकार है जहाँ पर एक शराबी पत्नी ने, एक नशेड़ी पत्नी ने अपने ही पति के साथ इस तरह की हैवानियत की जिसे सुनने और जानने के बाद सच में कलेजा थर्रा जाता है। दोस्तों, वो कहानी एकदम दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। दोस्तों, जब मैंने वो कहानी सुनी तो मैं भी एकदम परेशान हो गया, एकदम सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या इस दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं। दोस्तों, आजकल लोग शादी जो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लव मैरिज करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अपने प्यार को पाने के लिए उसी लड़की से शादी करते हैं। दोस्तों, एक मनन जैदी नाम का इंसान मेहर जहाँ नाम की एक लड़की से लव मैरिज कर लेता है। इन दोनों की शादी अच्छे से चलती रहती है। कम से कम इन दोनों की शादी को 1 से 1.5 साल बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मनन जैदी जो था उसको ये नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी है मेहर जहाँ, जिससे वो प्यार करता था, वो एक शराबी है, एक नशेड़ी है और इतनी हैवान है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, इन दोनों की शादी को बीते 1.5 साल हुए थे और एक दिन मनन जैदी के साथ उसी की पत्नी मेहर जहाँ ने एक ऐसा कृत्य किया, एक ऐसा कांड किया जिसे इस संसार में पत्नी और पति के रिश्ते को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, मेहर जहाँ ने अपने पति मनन जैदी को बेड पे लेटाया, पहले उसको शराब पिलाया, खुद भी शराब पिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर सिगरेट पीने लगी। सिगरेट पीते पीते उसने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को उस सिगरेट से जलाया और उसके पूरे अंग को, उसके पूरे शरीर को कहीं ना कहीं उसने सिगरेट से जला दिया। दोस्तों, ये सारी कहानी घर में लगे एक सिगरेट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब ये मामला पुलिस वालों तक पहुंचा, दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचा, तो फिर क्या हुआ जिसे जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या है ये कहानी और किस तरह से उस पत्नी ने अपने पति के साथ इस तरह की हैवानियत की। आइए इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताते हैं, पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें भी एक ऊर्जा मिलती है और हम हर एक दिन नई नई सच्ची घटना आप लोगों के बीच लेकर आते हैं ताकि उस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिल सके। दोस्तों, इस कहानी से भी आप लोगों को कुछ सीख मिलने वाली है, बस आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर। उसी बिजनौर ज़िले की ये कहानी है जहाँ पर एक मनन जैदी नाम का 28 साल का व्यक्ति रहता था। दोस्तों, मनन जैदी एक मेहर जहाँ नाम की लड़की से प्यार करता था। इन दोनों की प्यार मोहब्बत काफ़ी दिनों से चल रही थी और फिर मनन जैदी ने मेहर जहाँ से लव मैरिज शादी कर लिया। हालांकि उसके घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे, लेकिन जो मनन जैदी था मेहर जहाँ से बहुत प्यार करता था और उसने मेहर जहाँ से ही शादी करने की ठान ली थी। दोस्तों, मेहर जहाँ की शादी हो गई मनन जैदी से और फिर इन दोनों की ज़िंदगी कटने लगी। लगभग 1 सालों तक मनन जैदी और मेहर जहाँ का जो रिश्ता था बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जो मेहर जहाँ थी, शादी के बाद उसने धीरे धीरे अपना रूप दिखाना शुरू किया। शादी के पहले जब वो मनन जैदी से प्यार करती थी तो वो बहुत ही शांत तरीके की लड़की थी। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद उसने अपना वो रूप दिखाना शुरू किया जिसे मनन जैदी ने कभी नहीं देखा था। दोस्तों, मेहर जहाँ जो थी वो शराब पीने लगी, सिगरेट पीने लगी, बहुत सारी नशा करने लगी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कामों करने लगी, जिस चीज़ के बारे में मनन जैदी को कभी भी कानो कान खबर नहीं थी। वो सब
मेहर जहाँ करने लगी। दोस्तों मेहर जहाँ जो कहती थी मनन जैदी वो करता था, क्योंकि दोस्तों आम शादियों में देखा जाता है कि लव मैरिज जहाँ होती है वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो जिससे शादी करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी सारी चीज़ों को माना जाए और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा की जाए। क्योंकि लव मैरिज होती ही ऐसी है कि वहाँ पर जो लड़के होते हैं अपनी पत्नी को जिसे वो प्यार करते हैं उससे सब कुछ देना चाहते हैं। जो मनन जैदी था वो भी अपनी पत्नी मेहर जहाँ को हर एक चीज़ देना चाहता था, हर एक खुशी देना चाहता था। लेकिन दोस्तों जो मेहर जहाँ थी उसे तो गलत कामों की लत लग चुकी थी, शराब पीने की लत थी, सिगरेट पीने की लत थी। दोस्तों धीरे धीरे मेहर जहाँ अपने घर वालों से झगड़ा करने लगी, अपने सास ससुर से झगड़ा करने लगी, अपने जेठ और जेठानी से झगड़ा करने लगी। इस तरह से कुछ दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि मेहर जहाँ ने अपने पति मनन जैदी से कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, यानी कि मैं इन परिवार से अलग रहना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ, सिर्फ हम और तुम रहेंगे। मनन जैदी जो था पहले तो उसकी बातों से इनकार करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है तो उसकी ये भी बात मान जाता है और वो अपने परिवार वालों से अलग होकर एक अलग घर में रहने लगता है और सिर्फ अपनी पत्नी मेहर जहाँ को लेकर वहाँ पर अपना गुजर बसर करने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे जो मेहर जहाँ थी उसका हैवानियत बढ़ता जाता है और अपने पति से आए दिन वो झगड़े करती है, लड़ाइयाँ करती है, उससे मारपीट करती है और ना जाने कितनी बार मेहर जहाँ ने अपने पति मनन जैदी के खिलाफ़ रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी, उसके खिलाफ़ मुकदमा करवा दिया, उसे 2-3-4 बार जेल भिजवा दिया। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो मेहर जहाँ ने अपने पति के साथ किया और एक दिन दोस्तों मेहर जहाँ ने जो किया वो पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देता है। दोस्तों जब मेहर जहाँ ने अपने पति मनन जैदी के साथ इतनी सारे कांड किए तो उसका जो पति था उसे शक हो गया कि किसी न किसी दिन मेहर जहाँ नाम की जो उसकी पत्नी है उसका कत्ल भी कर सकती है। दोस्तों मनन जैदी ने अपने कमरे में एक सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि उसके साथ मेहर जहाँ जो उसकी पत्नी थी अगर कुछ करे तो उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए, जिसकी वजह से उसकी काली करतूत दुनिया वालों के सामने आ सके। दोस्तों एक दिन तो हद हो गया। मेहर जहाँ ने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद शराब पिया और अपने पति मनन जैदी को भी शराब पिलाया और फिर उसके हाथ पैर बांध दे और बेड पे लेटा दिया। दोस्तों उस दिन मेहर जहाँ के दिमाग में ना जाने कौन सा ख्याल आया कि उसने अपने पति के हाथ पैर बांध दे और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट पी पी कर उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने लगी। दोस्तों ये वीडियो भी वायरल है यूट्यूब पर और ये वीडियो मैं आपको दिखा देता, लेकिन अगर ये वीडियो अपने वीडियो में मैं यूज़ करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। जब वो वीडियो आप देखेंगे तो एकदम से हैरान हो जाएंगे, एकदम से परेशान हो जाएंगे कि क्या एक लड़की, क्या एक औरत अपने पत्नी के साथ इस तरह की हैवानियत कर सकती है। मेहर जहाँ जो थी सिगरेट पीती रहती थी और अपने पति को बेड पे उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और अपने पति के हर एक अंग को उसी सिगरेट से दाग रही थी, यानी कि जला रही थी। दोस्तों मेहर जहाँ जो थी सिगरेट पीती थी और अपने पति के प्राइवेट पार्ट को पकड़ पकड़ के उसी सिगरेट से उसको जला रही थी। दोस्तों जो मनन जैदी था उसके शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर मेहर जहाँ ने सिगरेट से जलाया नहीं था। ये सारी कहानी उस सिगरेट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोस्तों इसी तरीके से रात बीत गए और जो मनन जैदी था दर्द के मारे करह रहा था, छटपटा रहा था और फिर छटपटाने के बाद वो बेहोश हो गया। दोस्तों जब सुबह हुई इस चीज़ की खबर किसी को नहीं थी। जो मनन जैदी था वो जब उसे होश आया तो चुपके से उठा और एक थाने चला गया, जहाँ पर उसका थाना लगता था। थाने गया और अपनी पत्नी मेहर जहाँ के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसने मुझे इस तरह की, उसने मेरे साथ हैवानियत की है। पुलिस वाले पहले इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन जब मनन जैदी ने बताया कि सर मेरे घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपको अगर विश्वास नहीं है तो चल के उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख लीजिए, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, उस कैमरे को निकाला जाता है, उस कैमरे से फुटेज दिखाए जाते हैं। तो उस जो कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है दोस्तों, उसे देखने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो एकदम से सन्न रह जाते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक पत्नी अपने ही पति के साथ इस तरह की हैवानियत कर सकती है। लेकिन दोस्तों मेहर जहाँ ने अपने पति मनन जैदी के साथ ये ऐसी हैवानियत की थी। पुलिस वाले
पहले मनन जैदी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं क्योंकि उसकी हालात जो थी बहुत ही नाजुक थी। दोस्तों, मनन जैदी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और फिर उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर थाने ले जाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उनकी है। मनन जैदी हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और पुलिस वाले वहाँ पर उसका स्टेटमेंट लेते हैं, बयान लेते हैं। तो मनन जैदी एक ऐसे राज खोलता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था सर, लेकिन शादी के पहले भी मेरी पत्नी के बहुत सारे अफेयर थे, बहुत सारे लड़कों से बातचीत करती थी और उसे इन सब चीज़ों की आदत थी। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि वो शराब पीती है, सिगरेट पीती है, और इसी चीज़ के लिए मैं उसे मना करता था। और मेरी पत्नी आए दिन रात पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, वीडियो कॉल पे बात करती थी। जब मैं मना करता था तो उसने मेरे साथ ये सारी हरकत की है और मुझे डराती थी, धमकाती थी। और सर, मुझे डर है कि किसी न किसी दिन वो मुझे जान से मार देगी। इतना सारा स्टेटमेंट पुलिस वाले मनन जैदी के लेते हैं और फिर उसी स्टेटमेंट के तहत जो मेहर जहाँ होती है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होता है और CCTV फुटेज के जो एविडेंस होते हैं, जो गवाह होते हैं, यानी कि जो वीडियो होता है, उसी के आधार पर मेहर जहाँ को हिरासत में लेकर हाथों में हथकड़ी डालकर अपने पति के साथ हैवानियत करने की और उसकी जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों, इसकी सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी ले लें। उसकी आदतें क्या हैं, वो करती क्या है, वो चाहती क्या है, वो किस तरह की लड़की है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार करते हैं तो प्यार करने के बाद उसे डायरेक्ट अपने घर की बहू बना लें। और अगर आप प्यार भी करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी लें, ताकि आगे चलकर वो लड़की आपके ज़िंदगी की, आपके जान की दुश्मन ना बने, जिस तरह से मेहर जहाँ मनन जैदी के जान की दुश्मन बन गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं है, ना ही किसी को परेशान करने की है। बस आप लोगों को इस दुनिया में, इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं से रूबरू करवाना है और इन घटनाओं से कुछ सीखने का और आपको सतर्क और सावधान करने का सिर्फ एक तरीका है। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिर से है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को एक लाइक करके जाना और हमें प्यार आशीर्वाद दे के जाना। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।